हेलो नमस्कार, मैं के सर आप सभी का अपने ऑनलाइन चैनल E2's ग्रोथ में वेलकम करता हूं। जैसा कि हमने अपना चैप्टर 12 एरिया रिलेटेड टू सर्कल यानी वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल स्टार्ट किया था। एक्सरसाइज 12.3 हम कर रहे हैं। 12.3 के 2 पार्ट यानी कि क्वेश्चन नंबर 5 तक हमने कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 6 पे बढ़ते हैं आगे। चलिए देखते हैं क्वेश्चन 6। नजरें बोर्ड पे और ध्यान आपका बोर्ड पे होना चाहिए। सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल E2's ग्रोथ को, बेल आइकन दबाइए जिससे मेरी सबसे पहली लेटेस्ट वीडियो मिले आपको। क्वेश्चन को समझते हैं, ठीक है। इन अ सर्कुलर टेबल कवर ऑफ रेडियस 32 सेंटीमीटर अ डिजाइन इज फॉर्म्ड लीविंग एन इक्विलेटरल ट्रायंगल ABC इन द मिडिल एज शोन इन फिगर। ठीक, क्या कह रहा है? एक वृत्ताकार टेबल कवर है, ठीक है। उसमें क्या किया है, ऐसी डिजाइन बनी हुई है, बीच में एक समबाहु त्रिभुज छोड़ दिया गया है और जो वृत्त की त्रिज्या है वो 32 सेंटीमीटर की है। तो हमें बताना है ये बची हुई यानी कि जो खूबसूरत डिज़ाइन बनी हुई है इसका हमें एरिया बताना है, ठीक है। ये जो डिज़ाइन बनी हुई है और बीच में हमने इक्विलेटरल ट्रायंगल यानी समबाहु त्रिभुज को छोड़ दिया है, तो हमें बताना है ये डिज़ाइन का एरिया क्या होगा, ठीक है। तो सीधा सीधा हमें दिख रहा है ये सर्कल के एरिया में से ट्रायंगल का एरिया घटा देंगे तो हमारे पास डिज़ाइन का एरिया आ जाएगा, ठीक है। इतना तो चीज़ क्लियर हो गई। हमें और क्या दिया है, और जो रेडियस यहाँ कहीं सेंटर होगा इसका, और इसको जब इससे मिला देंगे और इसको इससे मिला देंगे, इसको इससे मिला देंगे, तो ये सभी रेडियस होंगी कि नहीं? बराबर होंगी। 32 सेंटीमीटर होंगे कि नहीं? क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल है और ये रेडियस है तो ये सारे ट्रायंगल भी बराबर होंगे। जो अंदर ट्रायंगल बने, सेंटर ले लेते हैं O, ठीक। क्योंकि ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, सारी रेडियस हमने मिला दी, इसकी सारी साइड्स बराबर होती हैं, एंगल बराबर होते हैं, तो ये बचे हुए जो ट्रायंगल बनेंगे अंदर वो भी इक्वल होंगे, ठीक है। तो समझते हैं इस सवाल को, लिखते हैं सॉल्यूशन। सॉल्यूशन लिखते हैं द एरिया ऑफ डिजाइन, ठीक। एरिया ऑफ डिजाइन क्या होगा? एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। होगा कि नहीं होगा? है कि नहीं? अब सर्कल में से, वृत्त में से त्रिभुज का एरिया घटा देंगे ABC का, तो डिजाइन का एरिया आएगा कि नहीं आएगा? ठीक है, देखते हैं। हमारे पास एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल बराबर पाई आर स्क्वायर। पाई हमारे पास है, रेडियस हमारे पास है। अब हमें निकालना है त्रिभुज ABC का एरिया। कैसे निकालेंगे? साइड हमें पता नहीं है, यानी ट्रायंगल से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन हमारे पास नहीं है, ठीक है। एक तरीका तो क्या होता है, हाफ बेस इंटू हाइट होता है, और होता है √3/4 A स्क्वायर। क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल है, डायरेक्टली हम √3/4 A स्क्वायर लगा देते हैं जहाँ पे A साइड होती है, ठीक है। अब क्या करते हैं, कैसे करेंगे इस सवाल को देखते हैं, ठीक है। एक कॉन्सेप्ट लगाते हैं हम। ये जो एंगल होगा ये 120 होगा। क्यों होगा? क्योंकि 60 डिग्री है, और किसी सर्कल में जब दो समान बिंदु से केंद्र पर डाला गया कोण परिधि पे डाले गए कोण से दुगना होता है, समझे। किसी सर्कल की सरकमफ्रेंस से यानी कि 2 पॉइंट से अगर हमने सेंटर पे एंगल बनाया है तो वो डबल होगा सरकमफ्रेंस में बनाए हुए एंगल के। ये बिंदु सेम होने चाहिए। ये बिंदु यहाँ भी एंगल बना सकते हैं, ये भी x होगा अगर ये 2x है तो, समझ गया। ऐसे ही ये दो बिंदु हैं, ये 60 डिग्री का एंगल बना रहे हैं, तो केंद्र पे 120 का बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे? तो ये 120 हमारे पास आ गया, और ये दो रेडियस हैं 32। अब इस कॉन्सेप्ट को करेंगे हम यूज़। इसके एरिया निकालने के 2-3 तरीके हैं। अब पहले ये वाला समझिए, ठीक है। ये समझ गए आप क्यों 120 लिखा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, ठीक। अब क्या करते हैं, एक और कॉन्सेप्ट में बताता हूँ आपको कौन सा हम लगाएंगे। ये ट्रायंगल है ABC, ठीक। ये कोई ट्रायंगल है ABC, और ये हमने परपेंडिकुलर डाला है, AD लंब है यानी कि हाइट है BC पे, ठीक। अब हमें इस ट्रायंगल में क्या करना है, हाइट कैसे निकालेंगे देखते हैं। इस ट्रायंगल में देखो, इन ट्रायंगल ADC, ठीक। साइन C क्या होगा?
साइन सी बराबर क्या होता है, सामने वाला अपॉन हाइपोटेनियस यानी AD बाय AC। किसी को कोई डाउट? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में, ट्रिग्नोमेट्री में बहुत अच्छे से पढ़ा है ये कॉन्सेप्ट हमने। साइन सी बराबर साइन बोले तो सामने वाला और कॉस बोले तो कोसने वाला यानी कि पड़ोसी। पढ़ा है कि नहीं पढ़ा? साइन सी बराबर सामने वाली साइड AD और अपॉन AC हाइपोटेनियस। ठीक है, क्योंकि 90 डिग्री है, इसके सामने वाली साइड हाइपोटेनियस होती है। ठीक, यहाँ से हमें AD चाहिए, हाइट चाहिए, तो AD क्या लिखेंगे, AD बराबर साइन सी इंटू AC आएगा कि नहीं? AD बराबर AC साइन सी आया कि नहीं आया? आया कि नहीं आया? अब बिल्कुल आपके सामने हाइट जो निकाली हमने AC साइन सी निकाली। ठीक है, अब ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, हाफ बेस इंटू हाइट होता है कि नहीं होता? हाफ आधार गुणा ऊंचाई। ठीक, हाफ बेस क्या है हमारे पास, BC है, और हाइट हमने निकाली AC साइन सी। निकाली कि नहीं निकाली? यहाँ से आप देख रहे होंगे दो साइड जो हम लिख रहे हैं, BC ये वाली साइड है, AC ये वाली साइड है, यानी कि जो एंगल लेते हैं उसकी पड़ोसी साइड लेते हैं हम दोनों। ठीक है, ये वाला एंगल लिया तो ये दो साइड ली, अगर हम एंगल A लेते तो ये दो पड़ोसी साइड लेते, एंगल B लेते तो ये वाली दो पड़ोसी साइड लेते। यहाँ से आपका एक और कॉन्सेप्ट मजबूत हुआ। ठीक है, इस साइन की हेल्प से हमने इस एरिया का ट्रायंगल लिखा, एरिया का नहीं, इस ट्रायंगल का एरिया लिखा हमने BC इंटू AC साइन सी। अगर हमको साइन सी पता है, AC और BC पता है, तो आसानी से इस ट्रायंगल का एरिया निकाल सकते। और यही कॉन्सेप्ट हम यहाँ करेंगे अप्लाई। एंगल पता है, दो साइड पता है, क्या हम निकाल पाएंगे? बिल्कुल निकालेंगे। आपने ये कॉन्सेप्ट सीखा, इसी कॉन्सेप्ट का करते हैं यूज। लिखते हैं एरिया ऑफ BOC ही लिखेंगे ना, क्योंकि इसका ये पार्ट है। एक पार्ट आ जाएगा, तीन का मल्टीप्लाई करेंगे तो तीनों का आ जाएगा, जो कि एक ABC ट्रायंगल का एरिया होगा कि नहीं होगा? ये बड़ा वाला ट्रायंगल तीनों से मिलके बन रहा है कि नहीं बन रहा? ठीक, यहां से लिखेंगे, क्या लिखेंगे, हाफ BO इंटू OC साइन सी। किसी को कोई डाउट? ये वाला कॉन्सेप्ट मैंने अभी समझाया है आपको, यही कॉन्सेप्ट हम लगा रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, देखो आप, हाफ 32 इंटू साइन सी यानी साइन 120, हाफ 32 इंटू साइन सी। साइन 120 क्या होता है? साइन 120 होता है 90 + 30 यानी सेकंड क्वाड्रेंट, और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, और साइन बदल जाएगा क्योंकि कॉम्प्लीमेंट्री हो रहा है, cos 30 बन जाएगा ये। ठीक, cos 30 बनेगा ये, और 1/2 32 इंटू 32 ये होता है √3/2। होता है कि नहीं होता? cos 30 √3/2 काटेंगे आसानी से 2 से, और ये बचेगा 256 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका एरिया है, केवल इस वाले का एरिया आया 256 √3। अब हम क्या करेंगे, पूरे एरिया लिखते हैं ABC का। एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC क्या होगा? 3 इंटू एरिया ऑफ ट्रायंगल BOC। किसी को कोई डाउट? यहाँ हमने बहुत अच्छे से सीखा है। सीखा है कि नहीं सीखा? करते हैं मल्टीप्लाई, 3 इंटू 256 इंटू √3 कर दीजिए, क्या आएगा? 768 √3। यही आएगा क्या? 18, एक हाथ से लगी 15, एक 16, हाथ से लगी 2 3 6, हाँ यस, सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ से हमारी प्रॉब्लम जो है, समस्या जो है खत्म हो गई। ठीक है, आपके सामने समझ गए आप कहें तो एक और कॉन्सेप्ट से आपको समझा दिया जाएगा। बिल्कुल डरने की ज़रूरत नहीं है। अगर समझ नहीं आया है तो फिर से आप कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करें। ठीक है, मैं फिर से आपके सामने हाजिर रहूँगा, फिर से आपका डाउट क्लियर करूँगा। यहाँ तक चीज़ें समझ में आई, अब निकालते हैं एरिया ऑफ डिज़ाइन। ठीक है, लिखते हैं। अब ध्यान आपका बोर्ड पे होना चाहिए। ध्यान हटा, सवाल घटा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक देख लिया, जो भी कॉन्सेप्ट हमने अप्लाई किया है वो आपको पहले समझाया है, ये बात आप ध्यान रखिए। ठीक है, लिखते हैं यहाँ पे एरिया ऑफ साइडेड रीजन। एरिया ऑफ डिज़ाइन लिख देते हैं। ठीक, क्या होगा एरिया ऑफ डिज़ाइन? सर्कल क्या होता है? πr² माइनस इसका क्या आया? 768 √3। आया कि नहीं आया? पाई की वैल्यू है 22/7,
32 इंटू 32 माइनस 768 √3। जब करेंगे इन तीनों का मल्टीप्लाई तो आएगा 22,528/7 माइनस 768 √3। क्या इतना ही रहने दें, क्योंकि हमें गिवन नहीं है। अगर आगे सॉल्व करवाता तो √3 की वैल्यू मेंशन करता है यहाँ पे इस तरह। √3 क्या लेना है, 1.732 लेना है, 1.7 लेना है या 1.73 लेना है। ठीक है, आप चाहें तो यहीं तक छोड़ सकते हैं, लेकिन हम पूरा सॉल्व करेंगे। ठीक है, इसको करेंगे सॉल्व। क्या आएगा, 3 टाइम गया 21, 15 बच्चे, 2 टाइम गया 1 बच्चा 12, एक बार गया। ठीक है, एक ही बार जाएगा, अब फिर जाएगा 8 टाइम्स, फिर जाएगा 2.8 टाइम्स। ठीक है, अब माइनस इसका करेंगे मल्टीप्लाई है तो क्या आएगा, करते हैं। इसका आएगा 1328.64। ठीक है, अब इसको जब घटाएंगे तो आपके पास आएगा 1889.64 सेंटीमीटर स्क्वायर। पॉइंट के बाद थोड़ा बहुत वेरिएशन हो सकता है, बाकी आंसर यही आएगा। समझे आप कैसे किया था हमने सवाल को। हमें पता था कि डिज़ाइन का एरिया कब निकलेगा, सर्कल में से अंदर वाले हिस्से को घटा देंगे तो डिज़ाइन आ जाएगी। उसके लिए क्या था, हमें सर्कल की सारी चीज़ पता थी, रेडियस पता था, पाई तो हम निकाल ही सकते हैं, पाई की वैल्यू तो हमें गिवन ही है कि नहीं। अब समस्या थी कि इस ट्रायंगल के एरिया कैसे निकालें। एक अप्रोच मैंने आपको सिखाई, कैसे, साइन रूल लगा के। ठीक है, इससे हमने हाइट कैसे निकाली, कैसे कैसे यूज़ किया इसका, आप समझे कि नहीं समझे। इन दो साइड का यूज़ किया, बीच वाला एंगल का यूज़ किया। ठीक है, अगर आप कहें तो एक और तरीका सीख लें। अगर आपको एक और तरीका जानना है तो कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करिए, मैं वो भी बताऊंगा। ठीक है, ये इस पार्ट में सिर्फ क्वेश्चन नंबर 6 रहेगा। नेक्स्ट पार्ट में आपको अगले सवाल मिलेंगे। अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए, ओके।